आज हम बात करेंगे गूज क्रूसिबल। गूज क्रूसिबल क्या होता है? गूज क्रूसिबल क्या होता है? पीछे हमने बात की थी फिल्ट्रेशन की। पीछे हमने क्या बात की थी? फिल्ट्रेशन की बात की थी, फ्लास्क की बात की थी। पीछे भी हमने फ्लास्क वगैरह कह रहा हूँ, फ़नल की बात की थी कि फ़नल के थ्रू हम फिल्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं कि फ़िल्ट्रेशन हम कैसे कर सकते हैं गूज क्रूसिबल के थ्रू। ठीक है ना। सबसे पहला पॉइंट है जी फ्रैंक ऑस्टिन गूज। एक साइंटिस्ट था फ्रैंक ऑस्टिन गूज, उसका नाम था। उसी के नाम पर गूज क्रूसिबल नाम रखा गया उस फिल्ट्रेशन का। यानी कि फ़िल्ट्रेशन के दो तरीके होते हैं, फ़िल्टर पेपर के थ्रू फिल्ट्रेशन और क्रूसिबल्स के थ्रू फिल्ट्रेशन। फ़िल्टर पेपर के थ्रू फिल्ट्रेशन हमने पढ़ ली है, ठीक है ना, अभी हमने पीछे पढ़ी है फ़िल्टर पेपर के थ्रू, जिसमें हमने फ्लूटेड फ़िल्टर पेपर इस्तेमाल किया था और क्या नाम है वो इस्तेमाल किया था, कॉनिकल फ़िल्टर पेपर इस्तेमाल किया था। ठीक है ना। पता है ना कि फ्लूटेड फ़िल्टर पेपर कैसा था? ऐसा फ़िल्टर पेपर, ठीक है, ऐसा फ़िल्टर पेपर था वो, ऐसा फ़िल्टर पेपर था। फ्लूटेड फ़िल्टर पेपर एक ऐसा फ़िल्टर पेपर था, ऐसा। ये फ़िल्टर पेपर है ऐसा। फ़िल्टर पेपर ऐसा फ्लूटेड फ़िल्टर पेपर है ये कौन सा फ़िल्टर पेपर है? फ्लूटेड फ़िल्टर पेपर। ठीक है, समझ आ गई कि जिसमें हमने फ्लूटेड फ़िल्टर पेपर, मैं फिर से बता देता हूँ कि फ्लूटेड फ़िल्टर पेपर हमने कैसे बनाया था। ऐसे करके फ्लूटेड फ़िल्टर पेपर हमने कैसे बनाया था कि सबसे पहले हमने ऐसे किया था, फिर उसके बाद हमने पीछे से हमने इसको फिर ऐसे किया था, यहाँ से ऐसे मरोड़ा था, फिर यहाँ से ऐसे मरोड़ा था। ऐसे मरोड़ने के बाद इसको फुल दबाया था, इसको फुल दबाया था ऐसे करके हमने फुल दबाया था, ताकि यहाँ पर और बीच में से भी हमने दबाया था। साइडों से दो दफ़ा फोल्डिंग करनी है और दरमियान से एक दफ़ा फोल्ड करना, ठीक है ना, और दबा देना ऐसे करके। ठीक है, दबा दिया और फिर उसके बाद दबाने के बाद क्या करना है? दबाने के बाद क्या करना है? अब हम इस फ़िल्टर पेपर के 3 हिस्से जो उनसे हैं वो इस तरफ रखेंगे। इस फ़िल्टर पेपर के 3 हिस्से, 3 साइड्स एक तरफ और एक साइड एक तरफ करके इस तरीके से हमने इसको फ़ैन लाइक अरेंजमेंट करके ऐसे बीच में ठोक देना। ठीक है, समझ आ गई आपको? ठीक है, ऐसे करके फ्लूटेड फ़िल्टर पेपर, इसको हमने कॉनिकल फ्लास्क की शेप दे देनी है। जैसे कॉनिकल फ्लास्क के अंदर हमने इसको ऐसे कर देना। कॉनिकल फ्लास्क कह रहा हूँ, फ़नल के अंदर ऐसे अटैचमेंट कर देनी है। ठीक है ना। जब इसका एपेक्स एंगल 60 डिग्री एपेक्स एंगल के मुताबिक एडजस्ट कर देना है इसको। ठीक है, समझ आ गई आपको? बस आपने ये याद रखना है कि हमने यहाँ पर फ्लूटेड फ़िल्टर पेपर के अंदर डिप्रेशंस लगाने फ्लूटेड फ़िल्टर पेपर के अंदर एलिवेशन और डिप्रेशन लगाने के बाद उसका एरिया बढ़ाना है। एरिया बढ़ाने के बाद हमने उसको फ़नल के अंदर अटैचमेंट करनी है। जैसे हम फ़नल के कह रहा हूँ, इसके अंदर अटैचमेंट करनी है फ़नल के अंदर। ठीक है, फ़नल के अंदर अटैचमेंट कर देनी है। ओके, समझ आ गया? अब हम क्रूसिबल्स की बात करते हैं। क्रूसिबल 2 तरह के होते हैं, गूज क्रूसिबल और सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल। इन दोनों की बात करने जा रहे हैं। और इन दोनों सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल को और गूज क्रूसिबल को हम सक्शन पम्प्स के साथ अटैच करते हैं। सक्शन पम्प्स ऐसे पम्प्स के जो हवा को सक करते हैं, खींचते हों। ठीक है, समझ आ गई आपको? हवा को सक करते हो, खींचते हो। सक्शन पम्प्स के साथ इन दोनों को अटैच करना है। ठीक है ना। और ये 2 तरह के क्रूसिबल्स हम फिल्ट्रेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं।
ठीक है ना, फ्रैंक ऑस्टिन गूच, ठीक है ना। इस गूच क्रूसिबल की पहले बात कर रहे हैं हम। गूच क्रूसिबल का नाम जो सा है इस साइंटिस्ट के नाम पर था, फ्रैंक ऑस्टिन गूच, क्योंकि इसी ने गूच क्रूसिबल को दरियाफ्त किया। इसमें हम क्या करते हैं, इट इज़ मेड ऑफ प्रोसिलैन। किसका बना होता है, प्रोसिलैन का बना होता है। किसका बना होता है, प्रोसिलैन का बना होता है। ये प्रोसिलैन एक मटेरियल है, ठीक है ना, उसका बना होता है। इट हैज़ अ परफोरेटेड बॉटम। इसके बॉटम पर छोटे छोटे सुराख होते हैं, छोटे छोटे से सुराख होते हैं इसके बॉटम पर, ठीक है ना, परफोरेटिंग बॉटम है ये। इसके बॉटम पर छोटे छोटे से सुराख होते हैं। इट हैज़ अ परफोरेटेड बॉटम, परफोरेटेड बॉटम ये है जी गूच क्रूसिबल। गूच क्रूसिबल के इसके पैंदे पर छोटे छोटे सुराख होते हैं, जिससे हम कहते हैं परफोरेटेड बॉटम। बॉटम इज़ कवर्ड विद फिल्टर पेपर, और इसका जो सा बॉटम है उसको हम कवर करते हैं फिल्टर पेपर से। फिल्टर पेपर को इसके बॉटम के मुताबिक एडजस्ट किया जाता है और इसके बॉटम पर उसको फिक्स किया जाता है फिल्टर पेपर को। अब इट इज़ यूज्ड विद द सक्शन फिल्टर पेपर ऑपरेटर्स फॉर फिल्ट्रेशन। इट इज़ यूज्ड विद द सक्शन फिल्ट्रेशन। सक्शन फिल्ट्रेशन के लिए हम ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं फॉर फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन के लिए ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं, सक्शन फिल्ट्रेशन, ठीक है, समझ आ गई आपको। ये देखिए ये होता है, ठीक है ना। हमने गूच क्रूसिबल लिया हुआ है, ये क्या है, ये गूच क्रूसिबल हमने ये ऊपर हमने गूच क्रूसिबल फिक्स किया हुआ है, और इसके नीचे फ्लास्क है जिसके अंदर फिल्ट्रेट आएगा, ठीक है ना, समझ आ गई। और इस गूच क्रूसिबल के पैंदे में छोटे छोटे से सुराख होते हैं। ये छोटे छोटे सुराख होते हैं परफोरेटेड बॉटम पर। उन छोटे छोटे से सुराखों के ऊपर हमने फ़िल्टर पेपर को रखना है, एडजस्ट किया होता है उस फिल्टर पेपर को, और फिर उसके बाद हमने सॉल्यूशन को डालना है कि जिस सॉल्यूशन से हमने प्रेसिपिटेट्स निकालने हैं, उसमें से जो से सॉलिड पार्ट होगा वो फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएगा, और जो सा बाकी का फिल्ट्रेट होगा वो फिल्टर होने के बाद हमें फ्लास्क के थ्रू मिल जाएगा। वो हो गया फिल्ट्रेट, और ये ऊपर हो गया सॉलिड पार्टिकल्स जिसे हम कहेंगे प्रेसिपिटेट ऊपर आ जाएंगे, जिसे हम कहते हैं जिसे हम रेजिड्यू कहते हैं, वो ऊपर आ जाएंगे, रेजिड्यू ऊपर आ जाएगा, और फिल्ट्रेट सारा के सारा इस फ्लास्क के अंदर आ जाएगा। इस तरीके से वो जो सा सॉल्यूशन होगा, उस सॉल्यूशन को हमने पाक कर लिया है उस रेजिड्यू से कि जिससे हम करना चाहते थे। अब ये जो सा वैक्यूम पंप का क्या, ये वैक्यूम का पंप पे लगाया होता है, ये एयर को इवैक्यूएट करता है। सक्शन रेट वेरी फास्ट, यानी कि ये करता क्या है, वैक्यूम का मतलब क्या होता है कि हवा को अपनी तरफ खींचना, यानी कि फ्लास्क के अंदर जो से हवा के पार्टिकल्स हैं उसको अपनी तरफ खींचता है। यानी कि जब इसके अंदर हवा ही नहीं होगी, जब फ्लास्क के अंदर जो से एक्स्ट्रा हवा के पार्टिकल्स हैं अगर वो ही नहीं होंगे, वो सारे के सारे सक कर लेगा, ये वैक्यूम पंप खींचेगा सारी की सारी हवा को और बीच में खला पैदा कर देगा। वैक्यूम फ्लास्क के अंदर वैक्यूम क्रिएट कर देगा। उस वैक्यूम में आसानी के साथ वो फिल्ट्रेट जा सकता है। अगर हवा के पार्टिकल्स होते, ठीक है ना, अगर हवा के पार्टिकल्स होते तो हमारा जो सा फिल्ट्रेट था उन हवा के पार्टिकल से टकराता, तो टकराने के बाद क्या होता कि फॉर एग्जांपल अगर हम वैक्यूम पंप नहीं यूज़ करते तो हवा के पार्टिकल्स रहते थे ना बीच में फ्लास्क के, तो हवा के पार्टिकल्स क्या करते, उस फिल्ट्रेट को सीधा 90 डिग्री पर नहीं गिरने देते। कुछ फिल्ट्रेट इधर की तरफ गिरता, ठीक है ना, इधर की तरफ गिरता, कुछ फिल्ट्रेट इधर की तरफ गिरता, यानी कि हमारा जो सा फिल्ट्रेट था वो फ्लास्क की दीवारों से लग कर उसके साथ चिपक जाता, ठीक है ना, और हमारा वेस्ट हो जाता। वो फिल्ट्रेट जो फ्लास्क की दीवार से चिपक चुका है वो हमारा फिल्ट्रेट का थोड़ा सा हिस्सा क्या हो जाता, ज़ाया हो जाता। हम उस ज़ाए हुए हिस्से को ज़ाया हो जाता, ठीक है ना, समझ आ गई। हमने क्या किया, फिर इस हवा को सक कर लिया वैक्यूम पंप के थ्रू। अब जो सा फिल्ट्रेट गिरेगा नीचे, अब वो 90 डिग्री पर ही नीचे गिरेगा ऐसे ठा कर। अब ना तो हवा होगी, हवा के पार्टिकल्स नहीं होंगे, तो वो सीधा नीचे की तरफ जाएंगे। फिल्ट्रेट क्या करेगा, वो नीचे की तरफ जाता जाएगा, ठीक है ना। ये गूच क्रूसिबल है। वेट भी करते हैं, पहले गूच क्रूसिबल को वेट करते हैं, गीला करते हैं,
थोड़ा सा वेट करने के बाद फिर हमने सॉल्यूशन को फ़िल्टर करना शुरू करना है, ठीक है, ये भी याद रखना। अब ये प्रिसिपिटेट जोन से होते हैं वो कोल्ड सॉल्वेंट, फर्दर वाश। अब जोन से प्रिसिपिटेट्स जोन सा रेजिड्यू फ़िल्टर पेपर के ऊपर इकट्ठा होना शुरू हो गया, ठीक है ना, सारा का सारा सॉल्यूशन फ़िल्टर होने के बाद जो सा रेजिड्यू ऊपर बच गया है फ़िल्टर पेपर के, ठीक है ना, उस रेजिड्यू, ठीक है ना, वो जो सा ऊपर रह गया है रेजिड्यू, थोड़ा सा रह गया ना फ़िल्टर पेपर के ऊपर, उस रेजिड्यू को, उस प्रिसिपिटेट्स को जो कि फ़िल्टर पेपर के ऊपर रह गया, उसको हम ठंडे सॉल्वेंट के साथ, कोई सा भी कोल्ड सॉल्वेंट, फॉर एग्जांपल पानी ले लो, कोल्ड पानी के साथ, ठंडे पानी के साथ उसको वॉश कर लेंगे, फर्दर वॉश करेंगे, और इस तरीके से हमारी जो सी फिल्ट्रेशन होगी थ्रू गूज क्रूसिबल वो हो जाएगी क्लियर, ठीक है, समझ आ गई। फिल्ट्रेशन फास्ट होती है इसके थ्रू, क्योंकि यहाँ पर हवा नहीं होती, तो डायरेक्ट, ठीक है ना, सेकंड्स, विद इन अ सेकंड्स वो सारा का सारा सॉल्यूशन फ़िल्टर होने के बाद फ्लास्क के थ्रू हमें मिल जाता है। फिल्ट्रेशन वेरी फास्ट, सक्शन रेट क्योंकि सक्शन रेट वेरी फास्ट होता है, सक्शन रेट काफ़ी ज़्यादा होता है, सक्शन रेट फास्ट होने की वजह से हमारी फ़िल्ट्रेशन क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है, ठीक है ना, समझ आ गई आपको। और ये था हमारा, इट इज़ मेड अप ऑफ प्रोसिलेन, ये प्रोसिलेन का बना होता है। इट हैज़ अ परफोरेटेड बॉटम, इसका परफोरेटेड बॉटम होता है, सुराखदार होता है इसका परफोरेटेड बॉटम, ठीक है, गूज क्रूसिबल का बॉटम इज़ कवर्ड विद फिल्टर पेपर। हमने फिल्टर पेपर को उस बॉटम के थ्रू, गूज क्रूसिबल के उस बॉटम के थ्रू काटना है, उस फिल्टर पेपर को उस गूज क्रूसिबल के बॉटम की तरह बनाकर उसको फिक्स करना है फिल्टर पेपर को उस गूज क्रूसिबल के बॉटम पर, ठीक है ना। इट इज़ यूज्ड विद द सक्शन फिल्टर पेपर, ठीक है ना, इट इज़ यूज्ड विद द सक्शन फिल्ट्रेशन ऑपरेटर्स फॉर फिल्ट्रेशन। ये फिल्ट्रेशन के लिए सक्शन फिल्ट्रेशन ऑपरेटर्स होगा, ठीक है ना, सक्शन फिल्ट्रेशन ऑपरेटर्स होगा। एडवांटेज क्या है इसके, एडवांटेज है जी फास्ट फिल्ट्रेशन होती है, आपको पता है कि फास्ट फिल्ट्रेशन विद इन अ सेकेंड्स हमारा सोल्यूशन है वो फिल्ट्रेट होकर हमें फ्लास्क के थ्रू मिल जाता है विद इन अ सेकेंड्स, ठीक है ना, समझ आ गई। और इफ़ वो यूज़ एस्बेस्टोस मैट, ठीक है ना, अगर हम इस पर क्या करें, ये जो सा गूज क्रूसिबल के सुराखों के ऊपर जो सा फिल्टर पेपर यूज़ कर रहे हैं, अगर हम उसकी जगह एस्बेस्टोस मैट का इस्तेमाल करें तो हमारे लिए कुछ ज़्यादा ही फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि एस्बेस्टोस मैट क्या करता है, वो रिएक्शन नहीं करता। फिल्टर पेपर के ऊपर अगर हम HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड लें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को फ़िल्टर करना हो तो वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करेगा, वो इस फिल्टर पेपर के साथ रिएक्शन कर लेगा, इसको जला देगा, को पता है ना कि जला देता है, रिएक्शन एसिड जला देता होता है चीज़ों को, सल्फ्यूरिक एसिड जला देगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जला देगा इस फिल्टर पेपर को, ठीक है ना, समझ आ गई आपको। ये था इफ़ वो यूज़ एस्बेस्टोस मैट, अगर हम यूज़ करेंगे एस्बेस्टोस मैट फिल्टर पेपर की जगह गूज क्रूसिबल के सुराखों को ढकने के लिए, तो वो क्या करेगा, एट द बॉटम ऑफ गूज क्रूसिबल के बॉटम पर लेंगे, तो फिर कैन फिल्टर पे लाइक, तो फिर वो फिल्टर कर सकता है, तो फिर ये गूज क्रूसिबल क्या कर सकता है, ये गूज क्रूसिबल ये फिल्टर कर सकता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड को भी, थ्रू सल्फ्यूरिक एसिड जैसे भी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड जैसे भी सॉल्यूशंस को भी फिल्टर कर सकता है ये, ठीक है, समझ आ गई आपको। ये था हमारा गूज क्रूसिबल के एडवांटेजेस, ठीक है ना, ये दो थे। इसी तरीके से सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल, अगला आ गया सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल। ये ऐसा क्रूसिबल होता है कि जो पाउडर मटेरियल को सॉलिड पोरस कॉम्पैक्ट डिस्क में कन्वर्ट करता है, यानी कि पाउडर मटेरियल लेते हैं आप, ग्लास का कोई भी पाउडर मटेरियल ग्लास को एज अ पाउडर मटेरियल, यानी कि आपको पता है कि ग्लास लिए हैं, जैसे कि पाउडर फॉर्म में हमने पाउडर नहीं लेते हैं, इसी तरीके से हमने ग्लास को पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद पाउडर मटेरियल लिया है, ग्लास जोन सा है उसको पाउडर फॉर्म में लिया और उसको बहुत ज़्यादा हीट दी है या फिर बहुत ज़्यादा प्रेशर दे दो, इन दोनों में से कोई भी चीज़ देकर उसको कन्वर्ट कर लो सॉलिड पोरस कॉम्पैक्ट डिस्क के अंदर, सॉलिड पोरस कॉम्पैक्ट डिस्क के अंदर। यहाँ पर हमने
पाउडर फॉर्म में ग्लास लिया हुआ था, यहाँ पर हमने पाउडर फॉर्म में ग्लास लिया होता है, ये देखें ये पाउडर फॉर्म में ग्लास है। हमने इसको हाई टेम्परेचर दिया, हाई प्रेशर दिया और इसको कन्वर्ट कर लिया इस डिस्क के अंदर, सॉलिड पोरस कॉम्पैक्ट डिस्क। ये कॉम्पैक्ट डिस्क के अंदर सॉलिड पोरस कॉम्पैक्ट डिस्क, ये डिस्क है जिसके ऊपर छोटे छोटे से पोरस निशान भी लगे हुए हैं, सॉलिड पोरस कॉम्पैक्ट डिस्क, ठीक है ना। इस तरह की पोरस डिस्क होती है। ये देखिए सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल क्या होता है, ये ऐसा होता है। यहाँ पर सब कुछ वैसा ही होता है जैसे कि ऊपर था, बस यहाँ पर भी पोर होते हैं, यहाँ पर भी पोर होते हैं। गूज क्रूसिबल में भी पोर होते हैं, सुराख होते हैं। सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल में भी निशान पोर हैं, सुराख हैं इसके बॉटम पर, लेकिन वहाँ पर हम फ़िल्टर पेपर को इस्तेमाल करते थे, वहाँ पर हम फ़िल्टर पेपर को इस्तेमाल करते थे, लेकिन यहाँ पर हम फ़िल्टर पेपर को इस्तेमाल नहीं करेंगे। सब कुछ वही है। ये हमारे पास सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल है, ठीक है ना। इसके पैंदे में भी सुराख हैं, ठीक है ना, लेकिन हमने इन सुराखों को फ़िल्टर पेपर के थ्रू ढांपना नहीं है, बस ये फ़र्क है। वेरी फाइन पोर्स, बहुत ही वेरी फाइन पोर्स आर प्रेजेंट एट बॉटम, ठीक है ना। वेरी फाइन पोर्स के यहाँ पर जो उनसे पैंदे में पोर्स प्रेजेंट हैं, पैंदे में जो उनसे हैं वेरी फाइन पोर्स प्रेजेंट, वेरी फाइन पोर्स, छोटे छोटे से सुराख वो प्रेजेंट हैं एट द बॉटम ऑफ सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल, कि वेरी फाइन पोर्स आर प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल और इट इज़ मेड अप ऑफ पोरस ग्लास डिस्क। ये पोरस ग्लास डिस्क का बना होता है, किसका बना होता है, पोरस ग्लास डिस्क का। किसका बना होता है ये जो सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल होता है, ये पोरस ग्लास डिस्क का बना होता है। ये देखिए ना, पोरस निशान वाले, ये सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल है, इसके पैंदे पर देखो पोरस हैं, सुराख हैं। पोरस का मतलब है सुराख, गिलास का बना हुआ है ये पूरा, और डिस्क है, इसके पैंदे पर डिस्क लगी हुई है जिसमें सुराख हैं, ठीक है ना। पोरस ग्लास डिस्क का बना हुआ है ये सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल, ठीक है। और प्रेसिपिटेट जोन से होते हैं वो क्या होते हैं, कोल्ड सॉल्वेंट, और इसके एडवांटेज भी हैं, ठीक है ना। इसके एडवांटेज भी हैं। सबसे पहला एडवांटेज है जी, डायरेक्ट फिल्ट्रेशन कर लो जी, कोई भी फ़िल्टर पेपर यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल में, ठीक है ना। कोई भी फ़िल्टर पेपर यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। ये देखें फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर ये सारा का सारा वही है, वैक्यूम पम्प भी वही होगा, एयर वैक्यूट करे, एयर को इवैक्यूएट करेगा फ्रॉम फ्लास्क से, वैक्यूम पम्प भी वही लगाएंगे। लेकिन यहाँ पर हम गूज क्रूसिबल लेंगे, सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल लेंगे। यहाँ पर कौन सा क्रूसिबल लेंगे, यहाँ पर कौन सा लेंगे फ़िल्टर पेपर, यहाँ पर हम छोटे छोटे से सुराख हैं, यहाँ पर इसके ऊपर हमने फ़िल्टर पेपर नहीं लगाना, बस डायरेक्ट ही हमने सॉल्यूशन को फ़िल्टर करना शुरू कर देना, ठीक है ना। समझ आ गई आपको। ये बोतल है, बोतल में से डायरेक्ट ही हम सॉल्यूशन को अंदर डाल रहे हैं। सॉल्यूशन में से जौन सा इसके वाइट प्रेसिपिटेट होंगे, जौन से इसके प्रेसिपिटेट होंगे वो ऊपर रह जाएंगे, और सारा के सारा जौन सा फिल्ट्रेट है वो अंदर गिर जाएगा। ये क्या है, ये फिल्ट्रेट है, ये सारा का सारा फिल्ट्रेट अंदर गिर गया है। और जौन से फिल्ट्रेट, जौन से इस सोल्यूशन में जौन से सॉलिड पार्टिकल्स थे, इस सॉल्यूशन के सॉलिड पार्टिकल्स जौन से थे वो इस सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल के जो उनसे छोटे छोटे से सुराख थे उसके ऊपर जमा होने शुरू हो जाएंगे। वाइट प्रेसिपिटेट जो उनसे हैं वो ऊपर इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे,
और बाकी सारा के सारा जो सा फ़िल्टर सॉल्यूशन के अंदर सारा के सारा जो सा सॉल्यूशन के अंदर सारा के सारा जो सा सॉलिड पार्टिकल्स के बगैर वाला जो सा फिल्ट्रेट है वो नीचे फ्लास्क के अंदर इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना, ये था हमारा सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल। ठीक है, अब हम आगे की बात करने जा रहे हैं। इसका एडवांटेज है कि नो नीड ऑफ प्रिसिपिटेट, हमें प्रिसिपिटेट की ज़रूरत नहीं होती, हमें नो नीड फॉर प्रिपरेशन, हमें प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं होती, यानी कि हमने सीधा सॉल्यूशन को फ़िल्टर करना शुरू कर देंगे, ना कि हम पहले फ़िल्टर पेपर को काटें, फ़िल्टर पेपर को काट कर सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल के जो सा पैंदा है उसके मुताबिक फ़िल्टर पेपर को बनाएं और फ़िल्टर पेपर को उसके मुताबिक बनाने के बाद एडजस्ट करें उस फ़िल्टर पेपर को इस पैंदे के ऊपर। नहीं, हमने ऐसा नहीं करना, हमने सीधी सी सॉल्यूशन लेना है, सॉल्यूशन को डायरेक्ट फ़िल्टर पेपर डायरेक्ट उस बस अब आपने सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल को फ्लास्क के ऊपर अटैच करना है। अटैच करने के बाद, ठीक है ना, सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल को फ्लास्क के ऊपर अटैच करने के बाद उस फ्लास्क को वैक्यूम पंप से अटैच करना है और वैक्यूम पंप का काम क्या होगा, वो एयर को इवैक्यूएट करेगा फ्रॉम फ्लास्क और सारी की सारी एयर को खींच लेगा। ठीक है ना, और जैसे ही सक्शन रेट ज़्यादा होने की वजह से फ़िल्ट्रेशन फास्ट हो जाएगी और इस तरीके से हमने कोई तैयारी भी नहीं की और ये जो सा सॉल्यूशन है ये उधर लग रहे थे सेकंड्स, उधर लग रहे थे कुछ मिनट, इधर लगेंगे कुछ सेकंड्स के अंदर ही ये सॉल्यूशन फ़िल्टर हो जाएगा। ठीक है ना, और बहुत जल्दी से होगा, फास्ट फिल्ट्रेशन होगी। ये इसके एडवांटेज थे सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल के। अब ये भी इसका एक एडवांटेज है कि ऐसे प्रिसिपिटेट कि जो हाई टेम्परेचर पर डिकम्पोज नहीं होते, ठीक है ना, उसको भी विद इन अ सेकेंड्स फ़िल्टर कर सकता है। यानी कि ऐसे प्रिसिपिटेट जो हाई टेम्परेचर पर डिकम्पोज नहीं होते, ठीक है ना, ऐसे प्रिसिपिटेट जो हाई टेम्परेचर पर इस सॉल्यूशन में जो उनसे इस सॉल्यूशन के अंदर जो आप फ़िल्टर कर रहे हैं, इस सॉल्यूशन के अंदर ऐसे प्रिसिपिटेट जो कि हाई टेम्परेचर पर डिकम्पोज नहीं हो रहे, उसको आसानी से फ़िल्टर किया जा सकता है इसके थ्रू, सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल के थ्रू। ठीक है ना, ओके, समझ आ गई आपको। और विद इन सेकेंड्स ये काम होता है, ठीक है ना। और एक और फ़ायदा भी है सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल का, ये विद इन सेकेंड्स फिल्ट्रेशन करता है। और एक और फ़ायदा भी है कि ये सोप फॉर्मेशन के थ्रू जो सा बनने वाला लिक्विड होता है, उस लिक्विड में बहुत ही ज़्यादा यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप सोप जो सा है पानी है, ठीक है ना, पानी के ऊपर सोप झाग जमा होती है ना साबुन की, जब आप साबुन को बीच में गिराते हो और साबुन को पानी के अंदर ऐसे घुमाते हो, तो क्या होता है, टब के ऊपर, पानी के ऊपर बहुत ज़्यादा सोप जमा हो जाता है। वो सोप क्या होता है, वो एक स्टिकी मटेरियल है, यानी कि ऐसा मटेरियल, ठीक है ना, स्टिकी मटेरियल, हमने पानी को अलग करना है और उस झाग को अलग करना है पानी से। तो हम क्या करेंगे, उसको आसानी से उस झाग को अलग कर सकते हैं इसके थ्रू, सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल के थ्रू। ठीक है ना, यानी कि सोप फॉर्मेशन के दौरान जो उनसे लिक्विड बन रहे होते हैं, उस लिक्विड में फॉर एग्ज़ाम्पल पानी है और साबुन है। साबुन एक स्टिकी मटेरियल है, स्टिकी मटेरियल जो सा है वो सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल के पैंदे में मौजूद जो उनसे छोटे छोटे सुराख हैं उसमें से नहीं गुजर पाएगा, वो ऊपर रह जाएगा और सारा का सारा जो सा पानी है वो फ़िल्टर होने के बाद एज अ फिल्ट्रेट नीचे फ्लास्क में जमा होना शुरू हो जाएगा, ऊपर रेजिड्यू, नीचे फिल्ट्रेट। बस ये मैं बात करना चाहता था कि ये स्टिकी किस्म के प्रिसिपिटेट्स को भी आसानी से फ़िल्टर करने के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। ठीक है, समझ आ गई। इस तरह का सा हमारा हो गया क्लियर गूज क्रूसिबल का सारा। आपकी बुक में सवाल आपके पेपर में आ जाता है कि भाई बताओ
कि सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल और गूज क्रूसिबल के दरमियान फ़र्क क्या है। तो आपने सिर्फ और सिर्फ ये जो सा है ये लिख देना है, सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल और गूज क्रूसिबल का सारा के सारा लिख देना है, ठीक है ना। जो सा मैंने बताया है पॉइंट्स सारे के सारे लिख देने हैं, ठीक है। समझ आ गई आपको। सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल और गूज क्रूसिबल के सारे पॉइंट लिख देने कि सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल ये है और ये गूज क्रूसिबल है, ठीक है ना। यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ हम फ़िल्टर पेपर का यूज़ करते हैं, फ़िल्टर पेपर यूज़ फॉर द कवरिंग सब्सटेंस इन ग्लास। और यहाँ पर फ़िल्टर पेपर को हम यूज़ करते हैं, फ़िल्टर पेपर यूज़ नॉट, और यहाँ पर हम यूज़ करते हैं फ़िल्टर पेपर को। यहाँ पर क्या होगा, ये चंद मिनट्स, ये मिनट के अंदर फ़िल्ट्रेशन करेगा, ये सेकंड्स के अंदर फ़िल्ट्रेशन करेगा। ये जो सा है ये स्टिकी सब्सटेंसेस को फ़िल्टर नहीं कर सकता, ओहो क्या लिख दिया मैंने। ये जो सा है ये मिनट्स विद इन अ सेकेंड्स ये करेगा, विद इन अ मिनट्स ये करेगा। ये स्टिकी सब्सटेंसेस को फ़िल्टर कर सकता है, ये स्टिकी सब्सटेंसेस को फ़िल्टर कर तो सकता है लेकिन उसके लिए टाइम लगाएगा, ठीक है ना, टाइम लगाएगा उसके लिए। स्टिकी सब्सटेंसेस ये है स्टिकी सब्सटेंसेस। फिर इसी तरीके से हम इसके ज़रिए ऐसे प्रेसिपिटेट्स को भी, ऐसा सॉल्यूशन के जिसके अंदर ऐसे प्रेसिपिटेट्स एग्जिस्ट करते हों, ऐसा सॉल्यूशन के जिसके अंदर ऐसे प्रेसिपिटेट एग्जिस्ट करते हों कि जिनका जोन सा ऐसे प्रेसिपिटेट्स को भी ये फ़िल्टर कर सकता है कि जो हाई टेम्परेचर पर डिकम्पोज नहीं होते, ठीक है ना, उसको भी ये फ़िल्टर कर सकता है। लेकिन ये ऐसे प्रेसिपिटेट्स को फ़िल्टर नहीं कर सकता कि जिनका ऐसे प्रेसिपिटेट्स को फ़िल्टर नहीं कर सकता कि जिनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, ठीक है ना। ये ऐसे प्रेसिपिटेट्स को भी यहाँ पर लिख देता हूँ कि ये ऐसे प्रेसिपिटेट्स को भी फ़िल्टर कर सकता है कि जिनका टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर वो हाई होता है। ऐसे प्रेसिपिटेट्स को भी फ़िल्टर कर सकता है ये कि जिनका टेम्परेचर हाई होता है, ठीक है ना। समझ आ गई। और भी बहुत से पॉइंट थे लेकिन आपने मेरी वीडियो को पीछे से देखना है, पीछे से देखकर आपने वो सारे के सारे पॉइंट्स इन दोनों के फ़र्क में लिख देने। अगर आपको इस वीडियो की समझ आ गई, इस वीडियो को कर दो लाइक और सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, शेयर भी करना।